अगर आपको बरतानी है अपने घर वालों को अपनी अहमियत, तो करना आपने कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से आप घर के खूब सारे पैसे बचा सकते हो। आप बना सकते हो 1 किलो के करीब घी, वो भी सिर्फ और सिर्फ मलाई से। और ये भी नहीं कोई स्पेशल क्रीम लानी है या मलाई लानी है या कुछ इंग्रेडिएंट है, बस एक सिंपल सी चीज़ है, जब जब दूध उबालो ऊपर से मलाई हटा के स्टोर कर लो। तो ये मलाई कितने दिन तक हटानी है, क्या करना है, पूरा प्रोसेस वो सब आपको अभी पता लग जाएगा। सो हेलो मेरे बावर्चियों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखो मैंने बनाया था घी। तो इसके लिए हमने करना ये, सबसे पहले मैंने 7 दिन तक दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना वो निकाल के रख ली, और कुछ इस तरीके से हमने मलाई स्टोर की थी वो हमने एक पतीली के अंदर डाल दी। अब करना ये है कि इस मलाई को हमने हाथों की मदद से, आप चाहो तो यहाँ पे ब्लेंडिंग जार यानी कि मिक्सर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन होता यह है कई लोग के यहाँ जो फर्स्ट टाइम बनाते हैं वो मिक्सर को ओवर यानी कि ज्यादा देर के लिए चला देते हैं, तब हमारा मक्खन खराब हो जाता है। तो इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इस तरीके से हाथों का ही इस्तेमाल कीजिए। हल्का हल्का मलाई को घोटना शुरू करेंगे। आप इसके लिए ना एक और आपके घर पे होगी मधानी, वो भी आप यूज कर सकते हैं, लकड़ी की मधानी। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इस तरीके से हाथों से आपको 5 मिनट तक मलाई को अच्छे से रब करना है, सारे उसके जो गुटले हैं वो अलग कर देने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से क्रीमी फॉर्म में हमारी ये जो मलाई है वो आ चुकी है, यानी कि मक्खन एकदम सही पॉइंट पे बन रहा है। अब आपको इसको जो है ना एकदम क्लॉकवाइज यानी कि सीधे हाथ से बिल्कुल घुमाते रहना है अच्छे तरीके से। अब आपको पहले थोड़ा सा यूं घुमाना है, फिर बीच में रुक के आपने वापस से देखना है कि मलाई जो है उसकी कंसिस्टेंसी क्या है। तो 5-10 मिनट के लिए पहले सीधा घुमाएंगे, फिर थोड़ा उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो इससे मक्खन जल्दी निकल जाता है। तो लगभग थोड़ी सी मेहनत के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से आपकी ये जो मलाई है ये मक्खन का रूप ले चुकी है। तो यहाँ पे हमारा माखन बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब आप चाहें तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं मक्खन को, लेकिन अगर आपको स्टोर नहीं करना है तो वो आगे का प्रोसेस बता देती हूँ। तो आपको इसे तब तक इस तरीके से हिलाना है जब तक कि मक्खन से ऐसा पानी ना आने लगे। आप देख सकते हो नीचे पानी आ रहा है, सारा पानी प्रेस आउट कर देना है हमने, और ये जो हमारे पास डला बन के रेडी हो जाएगा ये हमारा माखन है। आप इसे स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, ब्रेड के साथ एंजॉय कीजिए, पराठों के साथ एंजॉय कीजिए, कैसे भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें से मैं 1 कटोरी के करीब मक्खन को साइड में रख दूंगी, और फिर दूसरी तरफ हम बाकी का जो मक्खन है वो निकाल लेंगे कढ़ाई के अंदर। सारा पानी अच्छे से स्क्वीज आउट कर देना है, थोड़ा ताज़ा पानी और ऐड करके अच्छे से वॉश करके ये मक्खन हमने निकाल दिया है। अब हमने गैस को कर देना है ऑन, और अब इसे हम घी बनाने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे 7 दिन की मलाई से हम बना रहे हैं 1 किलो घी, जिसका बाहर जो प्राइस है वो लगभग 1000 रुपए तक जा रहा है, और वो भी हमें शुद्ध घी नहीं मिल रहा है, उसमें भी हमें बहुत सारी ना मिलावट मिल रही है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही बनाना आपको सिखा दूं। अब देखिए सर्दियों का टाइम है, पिनिया बनानी होगी या तो फिर हलवा बनाना होगा या घर वालों के ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखने होंगे। तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करें कि जिससे कि ना एकदम शुद्ध चीजें जो है हमारे घर वाले कंज्यूम करें, यानी कि खाएं, ताकि उनको असर भी करे। अब ये देखिए मक्खन जो है ना एकदम ताजा ताजा था, तो लगभग 2 मिनट के अंदर ही इस तरीके से पिघल गया है। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बीच बीच में इसको अच्छे से हिलाते रहना है ताकि ये जो हमारा घी है वो नीचे की तरफ ना लगे। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ से मैं अच्छे से खुदेरती हुई इसे अच्छा हिला रही हूँ। अब इसे हमने फिर से पका देना है 5 से 10 मिनट तक। इसे तब तक हमने पकाना है जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, लाइक इक्वली ट्रांसपेरेंट, जिसके नीचे आपको जो खोया है वो दिखने लग जाए। तो इसलिए अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो इसको क्या होता है, घी बनने में भी स्टेजेस होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मक्खन जो है वो पिघलेगा, पिघलने के बाद ये आप देख सकते हो बीच बीच में से इसमें से बबल्स आने लग जाएंगे, ये एकदम फॉगी सा होने लग जाएगा। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, फ्लेम एकदम फुल रखेंगे और अच्छे से इसको स्टर करते हुए हमने इसे पकने देना है। अब घर पे घी बनाने का ये फायदा है कि एक तो आपको खोया बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई हलवा बना रहे हो या तो फिर आप कोई पंजीरी बना रहे हो या कोई भी स्वीट डिश बना रहे हो, तो खोए का काम ये होगा कि ये जो अभी घी निकलेगा ना
ऊपर से हम सारा घी निकाल लेंगे और नीचे जो बच जाएगा उसका रेसिड्यू, उसे हम एज अ खोया यूज कर सकते हैं। तो वो खोया भी घर का हो गया, घी भी घर का हो गया। इससे पहले मैं 1 कटोरी मक्खन भी घर का निकाल चुकी हूँ। तो सिर्फ 7 दिन मलाई बचाने से आप इतनी चीजें जब घर की इतनी शुद्ध तरीके से, और टेस्ट तो नेक्स्ट लेवल होता है। आप इसे सुबह गर्म पानी में भी अगर 1 चम्मच घी घोल के पियेंगे तो आपकी स्किन जो है वो अच्छे से ग्लो करेगी, हेयरफॉल आपका कम हो जाएगा। और सर्दियों में आपका जो स्टमक अपसेट रहता है कि ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, वो भी नहीं होगा। करना बस इतना है, सुबह 1 कप गर्म पानी लीजिए, उसमें ये ताज़ा घी 1 चम्मच के करीब मिक्स करके उसे पी जाइए खाली पेट। तो इससे आपके एक्ने प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, आपके स्टमक में गैस, ब्लोटिंग कुछ भी है वो भी दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घी एकदम बनने ही वाला है। बिल्कुल आधे तरीके से हमारे जो घी है वो रेडी है। गैस को अभी भी फुल फ्लेम पर ही रखेंगे और अच्छे तरीके से स्टेर करेंगे ताकि साइड्स में ना लग जाए, साइड्स में से जलने की बदबू ना आए। तो यहाँ पे देखिए अच्छा सा हमारा घी बनके रेडी होने वाला है। अब देखिए इसी घी को ना आप मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास चैप लिप्स है, यानी कि आपके जो लिप्स हैं वो फटे हुए हैं, या पैर के कोई कॉर्नर्स है जो फटे हुए हैं, तो आप यही हल्का सा घी हाथ में लेकर उसे लगा लीजिए, तो एकदम इंस्टेंटली आपका ये ग्लॉस का काम भी कर सकता है। बाहर की केमिकल वाली चीज़ों का आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक घी से इतने सारे बेनिफिट्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। तो इस तरीके से अगर आप सिर्फ 7 दिन तक दूध की मलाई को स्टोर करेंगे तो उसके बाद आपको मिल जाएगा मक्खन, साथ साथ में मॉइस्चराइजर, घी और खोया। तो 4 चीज़ें जब आपको मिल रही है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये सौदा छोड़ना चाहिए। तो ज़रूर से इस चीज़ को ट्राई कीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये जो घी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, हल्का हल्का सा ट्रांसपेरेंट हुआ है। अभी इसको देखिए ये येलो कलर में है, और येलो कलर में है यानी कि हमारा घी जल्दी ही बनने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घी 80% तक रेडी हो गया है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी थोड़ा सा दूर रह के इसको हिलाइएगा, क्योंकि वो हल्का हल्का सा छींटा भी देता है। तो इसलिए अब हम अच्छे से स्टर कर लेंगे और इसे ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। अब देखिए कई लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे ही घी निकलने लगता है वैसे ही गैस को बंद कर देते हैं। तो वो जो है ना टेस्ट में भी अच्छा नहीं होता है, और साथ साथ में ना पूरा पका हुआ भी नहीं होता है। आपको इसे तब तक पकाना है जब तक कि अंदर का जो नीचे का खोया आपको लाइट ब्राउनिश कलर का ना दिखे। तो यहाँ पे देखिए अभी तो ये ट्रांसपेरेंट हुआ नहीं है, होने वाला है। उसके बाद में आपको कब तक इसे पकाना है वो भी आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, किस बात की देरी है। यहाँ पे आपको मिलेंगी खूब सारी हेल्थ टिप्स, खूब सारी टेस्टी रेसिपीज, खूब सारी वीडियोस, और घर में क्या क्या चीज़ें हम लोग नेचुरल वे में कर सकते हैं उन सब की जानकारी। आपको बस करना ये है, नीचे मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर देना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि ऐसी वीडियोस आपको कैसी लगती है, कि नई नई चीज़ें हम लोग ट्राई कर रहे हैं। एक्चुअली ये नई तो नहीं है, बहुत पुरानी दादी नानी के टाइम से इस तरीके से घी निकलता है, मक्खन निकलता है, लेकिन हम लोगों ने कुछ आलस के मारे ही इन चीज़ों को कन्वर्ट कर दिया और बाहर से बटर ले आए, बाहर से घी ले आए, जो कि हमें अब अपनी हेल्थ के अंदर दिखता है। लेकिन अगर आप अभी भी किसी छोटे शहर में या कहीं जाएंगे जहाँ पे पुराने टाइम की लेडीज़ होती हैं, वो स्टिल अभी भी यही मेथड यूज़ करती हैं घी बनाने के लिए, मक्खन बनाने के लिए। मॉइस्चराइज़र, खोया क्या नहीं बन जाता सिर्फ 7 दिन मलाई इकट्ठी करने से। तो यहाँ पे देखिए ये हल्का सा हमारा जो घी है वो निकलने लग गया है, थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है, वो भी हम अभी निकलने देंगे इसे। फ्लेम आपने फुल रखनी है, बीच बीच में अच्छे से याद रखिए हिलाते रहना है, ताकि ये जो घी है वो नीचे की साइड लगे ना। लगने के बाद क्या होता है वो एक अलग सी स्मेल छोड़ देता है और वो खोया काम नहीं आता है। इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आपको खोया भी यूज़ में लेना है तो अच्छे से इसे हिलाते रहिए। और यहाँ पे ये हल्का हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने लगा है, इसमें बबल्स से आने लगेंगे
झाग सी बनने लग जाएगी। तभी आपको समझ जाना है कि हाँ, हमारा ये जो घी है वो निकलने वाला है। पूरी ये ना जो प्रोसेस है वो 20 मिनट की होगी, जिसमें आप मक्खन भी निकाल लेंगे और साथ साथ में घी भी निकाल लेंगे। इसे निकालना बहुत ईजी है, कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स नहीं लगेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, और उससे आप अपनी डाइट में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने बताया कि आप जो है खाली पेट इस तरीके का गर्म पानी में घी ले सकते हैं, साथ ही में ना आप एक घी वाली कॉफ़ी भी बना सकते हैं जो काफ़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस पीती हैं, जैसे कि कृति सेनन वगैरह। नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी में आपको सिर्फ आधा चम्मच घी डाल देना है, उससे भी आपकी ब्लोटिंग या पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होंगी वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए घी ऑलमोस्ट निकल गया है 90% के करीब। इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि घी, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे का जो खोया वाइट वाइट है वो बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए। तो लगभग 2 से 3 मिनट इसे और पकने देंगे। फिर गैस को बंद करके इसको कर लेंगे ठंडा, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे आप छान के या तो फिर सिर्फ ऊपर ऊपर का घी जो है वो लेकर एक बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। ये आप 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने जितना भी टाइम हो स्टोर कर सकते हैं। हॉस्टल भी ले जा सकते हैं, सर्दियों का टाइम है, कुछ फ्रिज वगैरह में रखने की झंझट भी नहीं है, कहीं पे भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा घी रेडी है, गैस को कर देंगे बंद, और आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से घी रेडी हो चुका है। और यहीं पे इसे अब ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, फिर एक बॉक्स के अंदर निकाल लूंगी, और नीचे का जो खोया है उससे हम फिर कभी एक न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो मक्खन है वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो 7 दिन की मलाई से ये रेसिपी आई होप आप सबके काम आएगी। सब्सक्राइब माय चैनल।